गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड, यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे पहले हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें सेकंड वीडियो के लास्ट में अपनी चली थी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में हम लोग 2 टाइप्स की होती है, तो मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है और दूसरी होती है, सॉरी, एक होती है क्वाड्रपोल और सेकंड हैगी मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। अब इसमें आता है कि क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग हमने कल पढ़ी थी, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स निकालने का फॉर्मूला है वो भी पढ़ा था। डीजनरेट लेवल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 2ni+1। इस फॉर्मूले में n क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जिसके भी हम ये डीजनरेट लेवल ज्ञात करें उसमें n क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और i क्या था इसके अंदर, स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर था न्यूक्लियस का। ठीक है, इसको देख करके इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाले थे, डीजनरेट लेवल है वो ज्ञात किए थे। उसके बाद अपने क्या करना है, इसके अंदर ये बात कर रहा है कि यदि यहाँ पे क्या लगा, एक आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में कुछ हमने कल की वीडियो में लास्ट में पढ़ा था। एक होता है इसमें EFG। EFG क्या होता है, तो इसकी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इसकी फुल फॉर्म रहेगी EFG की, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हो, जीरो हो, उस टाइम कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है और अपने को सिर्फ मोसबार स्पेक्ट्रम की फॉर्म में सिर्फ एक सिग्नल है वो प्राप्त होता है। कब होता है, जब कोई भी न्यूक्लियस है जिसका हम मोसबार स्पेक्ट्रम ले रहे हों, उस टाइम यदि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, विद्युत विभव परिवर्तनता जीरो हो तो हाँ स्प्लिटिंग नहीं होती है। और स्प्लिटिंग के नहीं होने से हमें उस स्पेक्ट्रम में केवल एक सिग्नल ही प्राप्त होता है। ठीक है, एक सिग्नल बन गया। उसके बाद में ये बोल रहा है कि इफ यहाँ पे सेकंड केस ऐसा आ जाए कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो नॉन जीरो हो, ये नहीं बता रहा कितनी लगा रखी है, लेकिन ये बोल दिया नॉन जीरो है, इसका मतलब इस पर न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या है, जीरो को नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। तब यहाँ पे क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। उस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग बोलेंगे। एक भी बोले जब EFG जीरो भी था, जीरो नहीं भी था, तो जीरो था तो एक सिग्नल आया, अब सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई, उसको बोले क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। इस टाइम इन दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या है, यहाँ पे जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं MF से, तो MF क्या रखा है हमने यहाँ पे, जीरो रखा है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को वैसे B से भी शो करते हैं, B से डिनोट करते हैं, कुछ भी लिखो आप। तो इन दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा हमने, जीरो रखा है। ठीक है, ये हो गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। उसके बाद देखिए अपना स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनेगा। तो जब EFG की वैल्यू जीरो थी अपनी, इसमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है, उस टाइम यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो एब्सेंट होती है। क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग आर एब्सेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो ये बोला कि इस प्रकार से हो। अब इसका सिलेक्शन रूल क्या है, क्योंकि स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन से क्या बना, यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनेगा, मोसबार स्पेक्ट्रा। तो उसके लिए अपने को जितने भी स्पेक्ट्रम बनते हैं, तो वे स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन होते हैं, उन ट्रांजिशन में से केवल वे ट्रांजिशन ही अलाउड्स होते हैं जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। सिलेक्शन रूल को फॉलो करने वाले ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होंगे, और सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो ट्रांजिशन होते तो हैं लेकिन वो क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अलाउड ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, इस कारण से वो अपने को स्पेक्ट्रम में पीक की फॉर्म में दिख जाते हैं, लेकिन फॉरबिडन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी लो होने के कारण से वो अपने को स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते हैं। तो सिलेक्शन रूल रहेगा इसका डेल एम आई इज इक्वल टू जीरो और +-1, ये वैल्यू आएगी, जीरो भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। यदि ऐसा हो, डेल एम आई का मतलब है कि लोअर एनर्जी वाली लेवल्स की न्यूक्लियर स्पिन और हाई एनर्जी लेवल वाले का दोनों की जो वैल्यूज है उसमें हम जो डिफरेंस करेंगे
वो या तो 0 आए या फिर +1 आए या -1 आए, तब तो वो क्या होगा, अलाउड होगा, या फिर वरना क्या होगा, वो फोरबिडन होगा। अब देखेंगे, हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे था ग्राउंड स्टेट की बात करें, और यहाँ आ गया ऑक्साइडेड स्टेट में। ठीक है, ऑक्साइडेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में अपन ये बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मान लीजिए ऑक्साइडेड स्टेट में इस प्रकार से 2 लेवल्स में आ गया। ये तो है +-3/2, एक +3/2 एक -3/2, ये है +-1/2, ऊपर वाला +1/2 नीचे वाला -1/2, और ये क्या है +-2 लेवल बनाएंगे यहाँ पे +-1/2, ऐसा हम करके है ना। तो इसका जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी। देखो ऐसे था 2n(i+1), तो इससे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 इज इक्वल टू न्यूक्लियर स्पिन क्या थी, हाफ थी, +1, इससे कैंसिल, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2, तो 2 है, 2 इस सेकंड बनाया, तो प्लस का है 1/2, एक माइनस का 1/2 है, 2 लेवल बन गए इसके अंदर। इसके लिए क्या था, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो 3/2 थी, और ग्राउंड स्टेट के लिए थी 1/2। तो इसी फॉर्मूले में रखिए 2n(i+1) में वैल्यू रखिए, तो क्या बनेगा, 2 × 1 × 3/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3 + 1, तो ये क्या आएगा 4। 4 लेवल बनानी है, तो 1 2 3 4 4 लाइन्स बनानी है, जिनमें से 2 की तो क्या रहेगी, ये जो वैल्यू रखते हैं वो +3/2, एक की -3/2, बच गए तो उनकी क्या रहेगी, तो ये आता है जैसे कि पहली की अपने को पता है 3/2 है, दूसरी नहीं पता, तो क्या करेंगे, दूसरी ज्ञात करने के लिए पहले वाले में से -1 करेंगे, तो क्या बचेगी 1/2। फिर तीसरी ज्ञात करने के लिए जो 1/2 है इसमें से -1 करेंगे, तो क्या आएगी यहाँ पे माइनस में 1/2। अब ये जो माइनस में 1/2 आई है तीसरी वैल्यू, ये होगी ना, फर्स्ट ये -1 क्या है, इसमें से -1 क्या है ये। अब नेक्स्ट ज्ञात करने के लिए इसमें से भी -1 करें, तो क्या बचता है, माइनस में 3/2 आएगा। तो चार वैल्यू +3/2 -3/2 यहाँ आ गई, और +½ और -½ वो आ गई यहाँ पे। इस प्रकार से ये बना है। अब ये बोला कि इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करवा के यहाँ पे अपने ट्रांजिशन करवाने, फिर बताएंगे कि इतने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होते हैं। देख लो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे यहाँ पे, इसके प्लस इसके -½ से इसके -½ में जाएंगे, तो इनको अपन डिफरेंस करेंगे, तो -½ ΔMi निकालना है अपने को, तो -½ 2 आ जाएगा, जैसे माइनस का 1 और माइनस का क्या आएगा 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस में 2/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आएगा माइनस का, इसमें से घटाएगा तो क्या आएगा -1। इसका मतलब है ये वाला क्या है, इसके इससे जाना अलाउड है। यदि ये प्लस की वैल्यू होती तो ΔMi इज इक्वल टू प्लस में हाफ, प्लस में हाफ, तो हाफ और हाफ जुड़ के क्या बनाता है, एक बनाता है, प्लस से ये वाले में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अलावा कोई वैल्यू आती है क्या। तो इसमें हम बोलेंगे कि मान लीजिए डिफरेंस दो तो हो गए, इसमें अलाउड ट्रांजिशन है, 2 पीक आ गई इस प्रकार से। और देखते हैं कि +½ से +3/2 में जाए, तो ΔMi इज इक्वल टू +½ से प्लस में 3/2 में जाना है, तो कितना आएगा 2, 1 प्लस में 3, 4/2, 2 आ गए। 2 वैल्यू इसमें है नहीं सिलेक्शन रूल में, इसका मतलब ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है। तो आप निकाल के देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये 2 ही लाइन्स आएंगी। 2 ही लाइन्स आने का मतलब है कि 2 सिग्नल अपने को प्राप्त होगी। तो इसका जो ये इस प्रकार से मोसबार स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यानी इसकी ये और ये क्या आ गई, इसमें 2 पीक है वो अपने को प्राप्त हो गई है, ऊपर ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ अपने को 2 पीक है वो आती हुई दिख जाएंगी। अभी किसके बीच में बनता है, तो यहाँ पे आती है आइसोमर शिफ्ट और यहाँ पे आती है इंटेंसिटी। तो मोसबार का जो स्पेक्ट्रम बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो इंटेंसिटी और किसके बीच में बनता है, यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट, जो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ के हैं हम, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ का वो बनता है। ये आ गया, इतना आ गया समझ में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट रहेगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड की सिमेट्री पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ वो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, फिर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स की जो सिमेट्री है उस पर डिपेंड
करता है। नेक्स्ट देखें, अभी EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वाला स्प्लिटिंग है वही चल रही है। देखें यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखें, नोट लगा के लिख लें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, अभी बोला हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। अब सिमेट्री टू टाइप्स की होती है, एक तो रहेगी इसमें लिगेंड सिमेट्री और दूसरी रहेगी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री किसकी होगी देखें, तो अपना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है वो इस प्रकार से होता है, उसका जनरल फॉर्मूला। तो ये तो क्या है, लिगेंड। तो एक तो इस लिगेंड की सिमेट्री होगी, दूसरी रहेगी जो मेटल होती है अपने पास में, इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, वो यहाँ पे देखना है। तो ये जो दूसरी सिमेट्री है उसका नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री किसकी होती है आप ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो किसकी रहेगी, इस सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सिमेट्री है उसी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो लिगेंड सिमेट्री होगी और दूसरी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पता चल गया, सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होती है। अब दोनों आगे चल के आगे टू टाइप्स की होती हैं, जैसे लिगेंड सिमेट्री है वो टू टाइप्स की रहेगी। एक का नाम रहेगा एक्सियल सिमेट्री और दूसरी का रहेगा स्फेरिकल सिमेट्री। एक्सियल और दूसरी का नाम रहेगा स्फेरिकल। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यही नाम है एक्सियल सिमेट्री और दूसरा रहेगा यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री। अब इसमें आता है कि इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सी होती है, तो इसके लिए आएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। यदि कॉम्प्लेक्स में केवल और केवल लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट हो तब तो हम आंसर इससे सोल्व करेंगे, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स में दोनों ही क्या हो, प्रेजेंट हो, उस टाइम हम आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री से सोल्व करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो लिगेंड सिमेट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण से। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो लिगेंड सिमेट्री पे क्या होती है, डोमिनेंट होती है। उसके बाद में क्या करना है वो देखिए। उसके बाद में यहाँ पे वापस लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें आता है कि इफ लिगेंड सिमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री दोनों ही क्या हो, ये भी स्फेरिकल टाइप की है ये भी स्फेरिकल टाइप की है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब जीरो होता है तो वहाँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होती है। क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होती है तो अपने को एन जो मोसबार स्पेक्ट्रा आता है अपना, उसके अंदर अपने को सिर्फ एक सिग्नल प्राप्त होता है। यहाँ पे आता है इफ बोथ सिमेट्री मतलब लिगेंड और इलेक्ट्रॉनिक, इफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ सिमेट्री आर spherical then electric field gradient will be zero। ठीक है, यानी कि उस टाइम ये बोथ सिमेट्री आर स्फेरिकल, लिगेंड वाला भी स्फेरिकल है इलेक्ट्रॉनिक वाला भी स्फेरिकल है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के जीरो होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब जीरो हो जाएगा उस टाइम क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग अब्सेंट होती है। क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग अब्सेंट और अपने को मोसबार स्पेक्ट्रम में वन सिग्नल प्राप्त होता है। आगे समझ में, ये वाला देखना है। अब ये देखेंगे
ये आगे बात समझ में, दोनों सिमेट्री क्या हो, स्फेरिकल हो, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है, ये पीछे भी पढ़ के आए हैं, ये जीरो होता है तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होती है। और जब सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती तो अपने को मोसबार स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक सिग्नल है वो प्राप्त होता है। अब ये देखेंगे कि लिगेंड सिमेट्री एक्सियल कब होती है, स्फेरिकल कब होती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो एक्सियल कब होती है और स्फेरिकल वाली कब होती है। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। देखिए अब पहले लिगेंड की बात करें कि लिगेंड में एक्सियल सिमेट्री है वो कब आएगी और स्फेरिकल सिमेट्री है वो कब आएगी। पूरा ही साफ कर दे। अब देखें, अब इसमें आता है कि स्फेरिकल कब होता है, यदि अपने कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। तो अपने को कॉम्प्लेक्स देख के पता चल जाएगा ना कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यदि इस कॉम्प्लेक्स की होती है तो उसमें सिमेट्री किस टाइप की होगी, स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी। और एक्सियल कब आती है, तो एक्सियल के लिए आएगा अक्षेप टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यानी कि यदि अपने को जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है सोल्व करने के लिए, स्पेक्ट्रा बनाने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, तब तो उसकी सिमेट्री होगी स्फेरिकल लिगेंड वाले की। लेकिन यदि जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ अपने को वो ना तो टेट्राहेड्रल है ना ऑक्टाहेड्रल है, उस टाइम उस कॉम्प्लेक्स की जो लिगेंड सिमेट्री होगी वो क्या होगी, एक्सियल। एक्सेप्ट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय ज्यामिति के अलावा जितने भी ज्यामिति वाले संकुल होते हैं उन सभी की सिमेट्री लिगेंड सिमेट्री कैसी होगी, एक्सियल सिमेट्री रहेगी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री में एक्सियल और ये स्फेरिकल कब बताएंगे। तो एक्सियल की कब आती है और स्फेरिकल की इसके अंदर कब आती है। स्फेरिकल की इसमें तब आती है कि इफ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अनसिमेट्रिकल आएगा। ये बात आ जाएगी। एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिमेट्री होती है वो एक्सियल कब होती है, तो स्फेरिकल में तो क्या आएगा, एक्सियल कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। और स्फेरिकल कब होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब कैसे देखें कि मान लीजिए आगे बता दें, एग्जांपल करेंगे वहां पे, सिर्फ याद रखना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। सिमेट्रिकल होगा तो स्फेरिकल और अनसिमेट्रिकल होगा तो कौन सी सिमेट्री रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री में एक्सियल सिमेट्री है वो रहेगी। ये हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। आप देखिए इसमें करेंगे एग्जांपल्स कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाले करके देखते हैं क्योंकि लिगेंड वाले को पता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है, तब स्फेरिकल सिमेट्री, और दोनों ही नहीं है इसके अलावा कुछ भी हो तब आएगी अपनी एक्सियल सिमेट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक वाले के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए आपको सिर्फ नीचे ये लिखना है कि इस टाइप का है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे है, ये तो ये क्या है, T2G है सारे, और ये वाले क्या है, EG है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2G3 और EG2। देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तीनों एक जैसे हैं। ये दोनों में क्या है, मतलब ये पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, पांचों में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल जो है ना, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी को बराबर मिला हुआ है। बराबर मिला हुआ है इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल जब क्या हो कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, उस टाइम कौन सी सिमेट्री रहती है, तो उस टाइम रहती है स्फेरिकल सिमेट्री। अब दूसरे वाले में ये है
और ये लिख दिया, ये है, ये है और ये है। अब देखो 5 में से एक के पास 2 है, बाकी बचे के पास 4 है, इसका मतलब ये सभी को बराबर नहीं मिला हुआ, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम लिखेंगे T2G4 Eg2। तो ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस कारण से यहाँ सिमेट्री रहेगी एक्सियल सिमेट्री। अब इसमें आता है यदि ऐसे लिखा हुआ हो, यहाँ आ गया और ये देखो 4 को तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, एक को एक मिला हुआ है, एक भी यदि अलग हो पांचों में से, इसका मतलब वो अनसिमेट्रिकल असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। असममित है तो किस में है, तो इसको हम लिखेंगे T2G6 Eg3। अब ये भी किस में आएगा, एक्सियल में आएगा। अब मान लीजिए अपने पास ऐसे हो कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है, सारे फुलफिल्ड हैं, तो पांचों ही ऑर्बिटल्स में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब पांचों ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, सममित इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया हुआ है। इसको हम लिखेंगे T2G6 और Eg4। तो ये कौन सी सिमेट्री रहेगी, स्फेरिकल रहेगी। इस प्रकार से आपको देख के बतानी है, ठीक है। लिगेंड वाला बता दिया कैसे करिए। अब हम करेंगे इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं, उसको देख के आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है या फिर नहीं है। एग्जांपल्स देखिए इसके बाद। देखिए एग्जांपल्स में क्या करना है आपको। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा FeH2O6Cl3। फर्स्ट एग्जांपल्स है FeH2O6Cl3, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को देखना है यहाँ पे कि लिगेंड की सिमेट्री क्या है। तो लिगेंड क्या है, 6 है, 6 लिगेंड है, इसका मतलब ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स की। ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आते ही हम बोलेंगे कि ओक्टाहेड्रल आते ही कैसी हो जाएगी सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में देखनी है अपने को इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री देखने के लिए अपने को इस सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहले अपने को क्या बनना चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो आयरन पे मतलब कि H2 6 क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो पूरा का पूरा किसका है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Cl नेगेटिव है, Cl पे -1 है, 3 Cl यहाँ से माइनस में जाएंगे तो यहाँ इस पे चार्ज आएगा +3। इसका मतलब है कि आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आर्गन। वैसे ये होता है 3d6 4s2, +3 का मतलब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से एक गया, तो कितने बच के यहाँ पे 3d5 है वो बचेंगे, 3d6 और 4s2 में आएंगे, 5 बच गए। अब देखना अपने को ओक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी स्प्लिटिंग होगी वो d ऑर्बिटल्स की, उसमें T2G ऑर्बिटल्स होते हैं नीचे और Eg ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे, ये आ गए। और ये किसका बना है, D5 का बनाना है अपने को, ये बन गया। अब ये बोल रहा है कि हाँ ये जो H2O लिगेंड्स है इसमें नॉट ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखो पांचों d ऑर्बिटल्स में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों d ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से यहाँ पे जो सिमेट्री रहेगी वो आएगी स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। और लिगेंड की भी क्या आई है, स्फेरिकल सिमेट्री, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आई है स्फेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री आई है, पीछे हम पढ़ के आए कि इफ ligand and electronic both symmetry are spherical then electric field gradient will be 0, यानी दोनों ही स्फेरिकल आए हैं, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 आया है तो इसका मतलब यहाँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी और अपने को इस कॉम्प्लेक्स का
मोस्ट बार स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो सिर्फ एक सिग्नल प्राप्त होगा। ये वाला लिखना है, इस प्रकार से सोल्व करके आगे समझ में। ये रहेगा इसका फर्स्ट एग्जांपल। इसमें क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी, इस कारण से अपने को सिर्फ केवल एक सिग्नल है वो प्राप्त होगा। उसके बाद करते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। देखिए सेकंड एग्जांपल करते हैं मैम इसका K3 FeCN6। सेकंड एग्जांपल रहेगा K3 FeCN6। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले तुम देखते हैं 6 आ गया। 6 आते हैं यानी कि लिगेंड सिमेट्री चेक करते हैं सबसे पहले। लिगेंड सिमेट्री 6 लिगेंड है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका मतलब लिगेंड है वो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है। आगे समझ में। उसके बाद हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री चेक करने के लिए अपने पास आयरन का क्या होना चाहिए, अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले चेक करेंगे कि आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे, इसको अलग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में -3 चार्ज निकालनी है आयरन की। अक्ष प्लस में CN6 है, एक की -1 होती है, इज इक्वल टू आ जाएगा -3। अक्ष -6 इज इक्वल टू -3, तो अक्ष इज इक्वल टू -3, ये -6 इस साइड जाएगा, +6 बनाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा +3। इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। अब हम क्या करेंगे, आयरन का +3 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3d5 और 4s0। अब 3d5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि जो Cn है यहाँ पे Cn नेगेटिव, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो ये D5 है वो इस प्रकार से जाएगा। एक तो ये आएगा Eg में और साथ में जाएगा E2G। ये तो पता ही है ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, इसका मतलब इस प्रकार से d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी। d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग यहाँ पे हो गई है तो उसके बाद देखें क्या होगा। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D5 है, 1 2 3 4 5। क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इन दोनों T2G और Eg ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस सॉरी जो एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो इसको मिल नहीं पाती है। इस कारण से चौथा इलेक्ट्रॉन इस पहले इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग शो करेगा, उसके आगे वाला यही पेयरिंग करेगा। अब देखो पांचों में से इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इन तीनों में भी दो के पास दो दो, एक के पास एक है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस कैसा मिला है अपने को, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल या असममित इलेक्ट्रॉनिक वितरण है यहाँ पे। इस कारण से यहाँ पे जो सिमेट्री रहेगी वो कौन सी होगी, एक्सियल सिमेट्री होगी। अब देखिए लिगेंड की तो क्या स्फेरिकल है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री कैसी है, एक्सियल है। वो बोला था मैंने एक्सियल वाली सिमेट्री क्या होती है, सॉरी लिगेंड सिमेट्री के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या होती है, डोमिनेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल टाइप की आई है, इसका मतलब यहाँ पे EFG 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो 0 नहीं होता है, तो 0 कब हो गया, दोनों के दोनों स्फेरिकल हो तब जाएगा EFG 0 में। ये तो स्फेरिकल है लेकिन ये वाला किसमें है, एक्सियल में, इस कारण से EFG 0 नहीं होती। 0 नहीं होती इसका मतलब यहाँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग 0 नहीं होती, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। और क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को 2 सिग्नल है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये 2 किस प्रकार से प्राप्त हुई हम पढ़ के आए पीछे। आयरन है प्लस इसके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, हाफ होती है, तो 2Ni+1 से डिजेनरेट लेवल्स निकालेंगे तो अपने को वहां सिग्नल्स और 2 प्राप्त होंगे। ये आप लिखो इसमें 2 सिग्नल है वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद में एक एग्जांपल और इसमें लास्ट, उसके बाद देखें एक लास्ट एग्जांपल से एक और करते हैं
K4FeCN6। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या करना है इस एग्जांपल्स में, सेकंड एग्जांपल्स में K4FeCN6 करेंगे तो ये तो सेम ऐसे कैसे रहेगा। इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, तो ये आ गया +2। यानी इस बार आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3d6 है। 3d6 है तो सेम क्या होगा, ये आ जाएगा, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। ये वाला क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया। अब देखिए इसमें, अब ये स्फेरिकल टाइप का है क्योंकि ये तीनों क्या है एक जैसे हैं और ये दोनों क्या है एक जैसे हैं। ठीक है, सर पिछले वाले में मैंने ऐसे करवाया था कि पांचों एक जैसे होने चाहिए, लेकिन आप उसमें थोड़ा चेंज करना, पिछले वाले में भी चेंज कर लेना। ये तीनों एक जैसे हैं और ये दोनों क्या है एक जैसी हैं। अब ये अलग अलग हो गए ना, ये तो T2G के हैं, ये EG के हैं। T2G वाले सारे एक जैसे हैं, ये वाले क्या है 0, मतलब इसका दोनों में क्या है T2G6 और EG0। तो इस दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे। तो ये किस में आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कारण से यहाँ पे इसकी सिमेट्री है वो कैसी आएगी, स्फेरिकल सिमेट्री है वो मानी जाएगी। स्फेरिकल सिमेट्री है तो देखो इसके अंदर पिछले में चेंज कर लेना भाई। T2G में जहां मैंने तीनों एक जैसे करवाए थे और ये वाले एक जैसे थे ना, उसको आप ये कर लेना, एग्जाम्पल करवाया हुआ तो कर लेना, नहीं करवाया हो तो यहाँ पे देख लो इसको। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होगी तो ये तीनों एक जैसे होने चाहिए और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अब ये भी स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक और लिगेंड दोनों सिमेट्री जब कैसी हो, स्फेरिकल हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 आएगा तो वहां पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी ये भी 0 आएगी। ये 0 आने का मतलब है कि वहां पे अपने को मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिग्नल है वो प्राप्त होता है। हो गए तीनों एग्जांपल, इस प्रकार से आपको तो ये चेंज कर लेना थोड़ा सा भी। T2G वाले एक जैसे होने चाहिए, EG वाले एक जैसे होने चाहिए, तो ये सिमेट्रिकल में माना जाता है, सिमेट्रिकल होता है जिस कारण से स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है। ये रहेगी आपकी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है। और इन दोनों कंडीशन में क्या रखा था हमने, पीछे बनाया था ना कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था 0 था, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ 0 नहीं होता है उसी टाइम मैग्नेटिक स्प्लिटिंग है वो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होने वाली स्प्लिटिंग को हम मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के नाम से जानेंगे। अभी जो मैग्नेटिक स्प्लिटिंग है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।